जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आप सभी लोगों को जो फॉर्म है आज से भरने स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 29 अगस्त 2020 आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई करने हैं। लास्ट डेट जो आपकी 27 सितंबर 2020 है और जो आपकी एज की जो काउंटिंग की जा रही है वो आपकी 27 सितंबर 2020 से की जा रही है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ कि आप अपना एज कैसे निकालें, किस तरीके से आप एलिजिबल है कि नहीं, आप उसको खुद चेक कर सकते हैं। तो पिछला वीडियो मैंने बना दिया हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे देंगे। तो आज हम बात करने वाले आप लोगों के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर और ITI के ऊपर। जैसे कि आपके पास टेंथ पास हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास ITI है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किस स्टेट में अप्लाई कर पाओगे, ये चीज़ आपको हम लाइव प्रूफ देने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इनका वेबसाइट ओपन कर रखा हूँ और इनका देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आगे जो नोटिफिकेशन है वो आ भी चुका है और मैं इसको डाउनलोड भी कर लिया हूँ। और यहाँ पर सभी पोस्टों के बारे में दिया गया है, यहाँ पर सब कुछ इसमें बताया भी गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इंट्रैक्शन टू द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें आपको भरने हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। उसके बाद हम आ जाते हैं एक और पॉइंट, इसको हम रजिस्टर्ड भी कर लेते हैं। हम आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़ मैं यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड की बात कर रहा हूँ। जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट में आप उसको डाल दीजिए। ठीक है, जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम आपको डालना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर सभी पोस्टों के नाम दिए गए हैं, तो मैं सबसे पहले कुक का कर लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर कुक कर लिया। यहाँ पर सब मैं इसको फिल नहीं करूँ क्योंकि अभी आपको मुझे दिखाना है कि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो, या किसी का आप बताता है कि आप इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं हो रहा है, ये भी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो ये सब भरने के बाद यहाँ पर आपकी 10वीं की मार्कशीट के बारे में दिया गया। आप यहाँ 10वीं की मार्कशीट आपको सब कुछ भरना है। जैसे कि आपके 10th की जो 10th किस बोर्ड से थे, किस ईयर में पास किए थे, रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर जो आपके मार्कशीट में दिया रहता है, और जो आपका रिजल्ट आया था किस डेट को इशू किया गया था और कौन कौन सब्जेक्ट उसको, और इसमें आपका परसेंटेज या ग्रेड आपका दिया गया था। तो ग्रेड में हो तो ग्रेड डालिए, परसेंटेज हो तो परसेंटेज डालिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर दिया मैट्रिकुलेशन पास आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। बता रहा है कि आप 10th के समकक्ष कुछ किए हैं तो आप इसको यस करिए, अन्यथा नो करिए। बिल्कुल आप 10th पे इसको अप्लाई करें तो 10th तो आपके पास होगा ही होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, तो जिनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर यस करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो यहाँ पर नो करेंगे। ठीक है, अब मैं यहीं पर थोड़ी सी बात यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सबमिट कर लूँ, एक बार मैं दिखा दूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर सब कुछ कह रहा है कि इसको फिल करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर फिल करने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर मैं इसको यस कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। कह रहा डिटेल नॉट करेक्टेड, यानी कि आपका जो डिटेल्स आप भरे हुए वो करेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से नो कर दूँ तो क्या कहता है, आप यहाँ पर एक बार देख लो। मैं यहाँ पर नो कर दूँ तो मैं इसको जैसे नो करता हूँ तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल टू कांस्टेबल कुक एज पर योर क्वालिफिकेशन। ऐसा बहुत लोगों को दिखाई पड़ा कि ये हम ऐसा क्यों हो रहा है कि हम इसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए सर, आप केवल 10th पे अप्लाई किया, सब पे नो कर दिए। देखिए जिनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है उन्होंने नो किया, जिनके पास ITI है वो यहाँ पर ITI वाले पे यानी कि सेकंड जो है उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर आपको सेकंड वाले पे क्लिक यस कर देना है। जो ITI किए हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट करना है यस, जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो दूसरे वाले में यहाँ पर यस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जिनके पास 2 ईयर डिप्लोमा है तो वो यहाँ पर यस करेंगे। तो अब जब यहाँ पर मैं करता हूँ तो देखिए अब क्या करेगा, इजिबल वाला जो हमारा था वो नहीं दिखाएगा, अब दिखाएगा डिटेल्स नॉट करेक्ट। ठीक है, यानी कि हमने, क्योंकि ऊपर मैंने तो भरा ही नहीं इसीलिए दिखा रहा है। तो हम आपको बताना ये चाहते हैं कि देखिए जितने, अब मैं दूसरी ट्रेड्स का भी नाम यहाँ पर मैं फिल कर दूँ, कोई भी ट्रेड्स ले लेते हैं, सफाई वाला ले लेते हैं। सफाई वाला जैसे लेते हैं
तो भी हम यहाँ पर जैसे आते हैं तो यहाँ पर जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो ये भी डिटेल नॉट कहता है कि यहाँ पर मैं इसको भी नो कर दूँ और इसको हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ ये भी दिखाई यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कांस्टेबल सफाई वाला एज पर योर क्वालिफिकेशन। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये कह रहा है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, 10th आपके पास होनी चाहिए, साथ साथ में आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, चाहे आपके पास ITI हो चाहे आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे किसी भी ट्रेड्स में अप्लाई कर रहे हो, कहीं भी कोई भी चीज़ अप्लाई कर रहे हो, उसमें सभी लोगों में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ठीक है। बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर ड्राइवर की, तो हम ड्राइवर पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, जैसे नीचे आते हैं यहाँ पर 10th की मांगा गया तो 10th पे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं एस। उसके बाद दिखा रहा है मस्ट पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पर भी आपको यस करना हो, यानी कि आपके पास DL है हैवी का, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट करेक्टेड, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ फिल किया नहीं है। अभी देखिए मैं नो करूँ तो भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नॉट एलिजिबल दिखा रहा। एक अभी नोटिफिकेशन में आपके दिखाई पड़ा था, यहाँ पर देखेंगे कांस्टेबल वेटनरी का, जो कि आपका केवल 10th मांगा गया, ड्राइवर दिया गया कि आपके पास नहीं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो इसको भी हम चेक ही कर लेते हैं भाई कि क्या इसको हम अप्लाई कर सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के। तो हम वेटनरी यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर 10th का ये भी हो गया, और इसको बाद इसको हम नो कर दें, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम क्या नो करके देखें होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कांस्टेबल वेटनरी एज पर योर क्वालिफिकेशन। तो ये चीज़ है सर, आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना एक्सपीरियंस के आप कोई भी किसी भी ट्रेड्स में अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपके पास एक्सपीरियंस हो, चाहे आपके पास ITI होना जरूरी है। ITI देखिए, जिस ट्रेड्स में अप्लाई करें उससे उसी से रिलेटेड हो या वही हो आपके पास ITI, तभी कर पाओगे, ठीक है। जो यहाँ पर पोस्ट दी है उन पोस्टों में आपका ITI हो या उससे रिलेटेड, उसी से मिलता जुलता आपका ITI की है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये किससे की हैं, पीटर से की हैं, क्या की हैं, ये इसके बारे में टोटल जानकारी नहीं है कि आपका क्या काम होता है, कैसे किसमें किससे रिलेटेड होता है, किससे सिमिलर होता है। ये आपको खुद पता होगा कि आपने ITI किया है तो आप लोगों को पता होगा कि ये किससे सिमिलर है, ठीक है। तो आपका जिस भी ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं उससे सिमिलर है या रिलेटेड है, तो आप इस फॉर्म को ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ITI है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास ITI नहीं है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। कोई बड़ी भारी बात नहीं है कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं। कोई भी आपका जो भी जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कुक में अप्लाई करना चाहते हो, तो आप कुक का सर्टिफिकेट जो है आप होटल या रेस्टोरेंट या सरकारी कॉलेज से आप बनवा सकते हो, ठीक है। सरकारी कॉलेज में जो कैंटीन वगैरह रहती है वहाँ से बनवा सकते हो। सफाई कर्मचारी से भी, वो भी आप होटल रेस्टोरेंट या सरकारी कॉलेज से बनवा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप फर्जी मत बनवाइएगा। मैं कहने का मतलब है कि जब भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाओ तो फर्जी मत बनवाइएगा। आपको जब फॉर्म फिल करेंगे ना, नेक्स्ट जैसे आप नीचे, जैसे मैं इस फॉर्म को भी बताऊँ, इस फॉर्म को मैं करूँ नेक्स्ट कर दूंगा, उसके बाद आपका ना एड्रेस मांगेगा। एड्रेस मांगेगा जब तीसरी बार में पार्ट में आएगा तो वहाँ पर हमें क्या होगा, इसका PDF भी मांगता है। ऐसा नहीं कि बस हमने फिल करते कि हाँ हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो हम ऐसे करके छोड़ जाएंगे, नहीं, उसको आपको देना पड़ेगा। इसी समय आपको PDF के माध्यम से उसको अपलोड करना होगा। तो ये चीज़ है, आप अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आप बनवा सकते हो, ठीक है। आप जिस भी ट्रेड्स में अप्लाई करिए उस स्टेट से रिलेटेड आपकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जिस स्टेट्स में अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट्स में आपके पास जानकारी होगी, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, अन्यथा आप लोग अप्लाई बिल्कुल मत करिएगा। नहीं तो आप सभी लोगों को जब ट्रेड टेस्ट होगा तो आपको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ था आप लोगों के लिए। और आप सभी लोग इसके पूछ रहे थे कि इसका हमारे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, या हमारे पास ITI है तो मैं किस पोस्ट में अप्लाई करूँ, ये भी आप सभी लोगों ने पूछ रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं आप सभी लोगों के लिए कि आपके पास नहीं है भैया तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आपके पास ITI या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, अन्यथा आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप सभी लोग अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और ऐसी जगह पर बनवाइएगा जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ रहता है, जिनकी दुकान की रहती है,
ठीक है। तो वो सब होना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे फर्जीवाड़ा नहीं है कि बना दिया, ये लिख दिया कि अब फलाने 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 इन्होंने हमारे यहाँ पर काम किया था, ऐसा 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 करके, ऐसा कुछ नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उनका, वो सब लिखा रहता है, मोहर सिग्नेचर लोग अपना मैनेजर करेगा, तभी आपका मान्य होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है हमारी बातों को आप सब लोग समझ चुके हैं कि हाँ हमारे पास फिर सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं कर सकते हैं, बनवाना पड़ेगा। ITI है तो आप ITI से भी कर सकते हैं, ठीक है। ITI के बारे में जानकारी नहीं है कि कौन सा ट्रेड किस ट्रेड से रिलेटेड है, किससे सिमिलर है, आपको जानकारी हो कि आप उसी हिसाब से अपना देख के अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। आप फॉर्म 1-2 दिन के बाद ही अप्लाई करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, आपको पास 1 मंथ का टाइम मिल जाता है, और जैसे सब कुछ होता है उसके बाद आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई करिएगा। और ये जो फॉर्म है एक ही बार एक ही पोस्ट अप्लाई किया जाएगा, ये नहीं कि आपको कई पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, बाद में आपको एडिट भी नहीं करने को मौका मिलेगा। तो एक बार फॉर्म फिल किया जाएगा, लेकिन उसको आपको ध्यानपूर्वक फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।